हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बने, मगर सवाल ये है कि बच्चे की बेहतरीन तरबियत कैसे की जाए। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चा मदरसा से वापस आए तो किसी कदर दिल बहलाने के लिए बच्चे को खेलने की इजाजत दो, ताकि बच्चा सुस्त ना रहे, लेकिन खेल ऐसा हो जिसमें गुनाह ना हो, चोट लगने का खतरा ना हो। मोहम्मद बेटा, आओ खाना खा लो, आपके खाना खाने का वक्त हो गया। बच्चों के खाना खिलाने और दूध पिलाने की वक्त मुकर्रर कर लें ताकि वो तंदुरुस्त रहें। बच्चों को साफ सुथरा रखें, इससे तंदुरुस्ती रहती है। माँ बाप को चाहिए कि जिन बच्चों की आदतें खराब हों, ये लिखने पढ़ने से भागते हों, अपने बच्चों को उनके साथ खेलने से रोको, क्योंकि सोहबत का असर पड़ता है। हदीस में है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। मोहम्मद बेटा, जाओ खाने के टेबल पर ये दस्तरखान बिछा दो। बच्चों को आदत दिलवाएं कि अपना काम खुद करें, जैसे अपना बिस्तर खुद बिछाएं। ये दस्तरखान बिछाएं और उठाएं। जब बच्चा मदरसा जाने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ाएं, जहां तक हो सके दीनदार उस्ताद से पढ़वाएं। स्कूल ये मदरसा भेजने में कभी छूट ना दें। कोई काम मेहनत का बच्चे जिम्मे लगा दें ताकि सेहत और हिम्मत रहे। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को कभी कभी थोड़े बहुत पैसे दे दिया करें ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करें, मगर अपने बच्चों को ये आदत डालें कि कोई चीज आपसे छुपा के ना खरीदें। माँ बाप को चाहिए कि इस बात की सख्त ताकीद करें कि बच्चा कोई काम आपसे छुपा कर ना करे, क्योंकि बच्चा इसी काम को छुपा कर करता है जिसको वो बुरा समझता है। बच्चों को ऐसी किताबें ना पढ़ने दें जिनमें आशिकी और माशूकी की बातें हों और बेहुदा गजलें वगैरह हों। अम्मी जान, ये देखें, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। वाह मोहम्मद बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो और मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी दूंगी। क्या वाकई अम्मी जान? अगर बच्चे से कोई बात खूबी के जाहिर हो तो उस पर खूब शाबाशी दें, लौट प्यार करें, बल्कि कुछ इनाम भी दें। मोहम्मद बेटा आओ, ये कुछ सामान वगैरह गरीबों में बांट देते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के हाथ से गरीबों को खाना, कपड़ा और ऐसी चीजें दिलवाया करें ताकि बच्चों को सखावत की आदत हो। माँ बच्चों को ऐसी बातें पढ़ाओ जिनमें दीन की बातें और दुनिया की जरूरी कार्रवाई आ जाए। माँ बच्चों को आदत डालें कि वो अपना काम खुद करें ताकि अपाहज और सुस्त ना हो जाएं। उनको कहो कि रात का बिछोना अपने हाथ से बिछाएं, सुबह सवेरे उठ के तह करके एहतियात से रख दें। मैं काफी देर से मोबाइल यूज कर रहा हूँ। अम्मी जान ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। मगर खैर है, मैं थोड़ी देर और मोबाइल यूज कर लेता हूँ। ओ, लगता है अम्मी जान आ गईं। अब क्या करूं? ऐसा करता हूं, मोबाइल छुपा देता हूं। लगता है मोहम्मद मुझसे कुछ छुपा रहा है। मोहम्मद बेटा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं अम्मी जान, मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा। मोहम्मद बेटा, अगर किसी काम को आप छुपा कर करते हो ना, इसका मतलब है आप खुद भी उस काम को गलत समझते हो, इसीलिए तो सबसे छुपाते हो। मोहम्मद बेटा, अगर आपने कोई काम करना है तो उसे सबके सामने किया करो, यूं छुपा कर करना गलत बात है। आई एम सॉरी अम्मी जान, आइंदा ख्याल रखूंगा इंशाअल्लाह। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद बेटा, इतनी जल्दी जल्दी ना खाओ, लुकमे को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाओ। जब तक पहला लुकमा ना निगल को दूसरा लुकमा मुंह में मत रखो। मोहम्मद बेटा, उठो, नमाज पढ़ लो। अम्मी जान, मुझे सर्दी लग रही है, मैं नहीं उठ रहा। कोई बात नहीं मोहम्मद बेटा, मैंने आपके वुजू के लिए पानी गर्म कर रखा है। आप गर्म पानी से वुजू करोगे तो सर्दी नहीं लगेगी। उठ जाओ, शाबाश। हाँ ठीक है अम्मी जान, उठ जाता हूँ। माँ बाप को चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को वुजू करना सिखाएं और ये भी बताएं कि जब मुसलमान वुजू करता है तो उसके गुनाह
उसकी आंख, कान और हाथ पांव से खारिज हो जाते हैं। और 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज की आदत डालें। माँ बाप को चाहिए कि खुद भी नमाज पढ़ें और बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें, क्योंकि अगर आप खुद नमाज पढ़ेंगे तो आपका बच्चा भी आपको देखकर नमाज पढ़ने लगेगा। मोहम्मद बेटा, आज आपने नमाज पढ़ी है ना? ये लो मेरी तरफ से इनाम। क्या वाकई अम्मी जान? वाह, फिर तो मैं बाकी भी सारी नमाजें पढ़ूंगा। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, जैसे नमाज पढ़ी है, तो बच्चे को कोई इनाम दें और खुशी का इजहार करें। इस तरह से बच्चा पाबंदी से नमाज पढ़ने लग जाएगा। अम्मी, इस मोहम्मद के बच्चे ने मेरी पेंसिल घुमा दी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? नेक्स्ट टाइम मैं आपको घर में चिल्लाती हुई ना देखूं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को चिल्लाकर बोलने से रोकें। अगर लड़की है तो चिल्लाकर बोलने पे खूब डांटो, वरना बड़ी होकर यही आदत हो जाएगी। बाबा, मेरे स्कूल ने एक ट्रिप प्लान किया है, क्या मैं भी जा सकता हूँ? नहीं मोहम्मद बेटा, कोई जरूरत नहीं जाने की। मगर बाबा, मेरे सब दोस्त जा रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है जाने का। मोहम्मद बेटा, आप उन सब को जाने दो, बल्कि मैं खुद किसी दिन आपको और आपकी मामा को घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। मगर बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय करना चाहता हूँ। मोहम्मद बेटा, मैंने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को थोड़ी सी आजादी भी दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जिस तफरीह को पसंद करते हैं, बाप उसको नापसंद करता है। इस सिलसिले में माँ बाप को ये याद रखना चाहिए कि जिस सैरो तफरीह को आप नापसंद करते हैं, वो आपकी नहीं, आपके बच्चे की तफरीह है। वो उसे पसंद करता है तो आप उसे उसकी इजाज़त दे दें, लेकिन इस तफरीह में बुराई का कोई पहलू मौजूद न हो। आयशा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त ने अपने घर दावत पे इनवाइट किया है। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। और हाँ, ऐसा करो, हाशिर को भी तैयार कर लो। मगर मोहम्मद नहीं जा रहा क्या? नहीं, बस हाशिर को लेकर चलो। हाशिर बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, उनके किसी दोस्त की तरफ दावत पे जाना है। मगर मामा, क्या मैं नहीं जा रहा? नहीं मोहम्मद बेटा, अभी आप छोटे हो, अभी हाशिर भाई को जाने दो, आप घर पे रहो। बाज़ औक़ात माँ बाप के ऐसे सुलूक की वजह से बच्चे में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। बाबा, हर मर्तबा आशिर भाई को अपने साथ ले जाते हैं, मुझे नहीं। शायद बाबा मुझे प्यार ही नहीं करते। बाज़ औक़ात वालदैन की नज़र इनायत एक बच्चे पर ज्यादा होती है। वो जो चीज़ लाते हैं उस बच्चे को पहले देते हैं। अगर कहीं घूमने फिरने जाएं, उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं। इससे दूसरे बच्चे में जज्बा हसद पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद मैं किसी के लिए अहम नहीं। शायद बाबा मुझे प्यार ही नहीं करते। ऐसा बच्चा हमेशा मोहब्बत और प्यार के लिए तरसता रहता है। मोहम्मद बेटा, चलो स्कूल का होमवर्क करो। मगर अम्मी जान, मेरा फुटबॉल खेलने को दिल कर रहा है। मोहम्मद बेटा, नहीं खेलना, चलो उठो, होमवर्क करो। अगर बच्चा पढ़ाई में दरमियाने दर्जे का है, लेकिन पेंटिंग, फुटबॉल या किसी और काम में अच्छा है, तो उसे मौका दें कि अपना स्कूल वगैरह का काम मुकम्मल करने के बाद अपने शौक और तवज्जो दे सके। अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे को इस काम के लिए सहूलतें भी मुहैया करें। अम्मी जान, मेरा पेंटिंग करने को दिल कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर हम साथ में पेंटिंग करेंगे, ओके? अक्सर माँ बाप ऐसा करते हैं कि जब बच्चा रोता है तो उसे खुद मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा 4 दीवारी के अंदर हमारे पास महफूज है, हमारी आंखों के सामने है। मगर वो इस बात से बेखबर रहते हैं कि नन्हे मन्ने जहनों पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। और इससे नुकसान ये होता है कि जब बच्चा हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहता है तो जिस्मानी वर्जिश और खेल के लिए वक्त नहीं होता, और इससे बच्चों के सोने और खाना खाने के औकात मुतासिर होते हैं और नींद में कमी की वजह से बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है।
रात को देर तक जागते हैं, फिर सुबह देर तक सोते हैं और यूं अक्सर नमाज ज़ाया हो जाती है। अम्मी जान, आज मेरी टीचर ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। तुम हो ही ऐसे, तुमने जरूर कोई शरारत की होगी। माँ बाप के इस अंदाज से बच्चे और माँ बाप के दरमियान गुफ्तगू का दरवाजा बंद हो जाता है और बच्चा माँ बाप को कभी अपना साथी नहीं समझता। माँ बाप को चाहिए कि जब तक बच्चे की बात पूरी ना सुन ली जाए तो उसके खिलाफ कोई राय जाहिर नहीं करनी चाहिए और ना गुफ्तगू के दौरान उसे टोका जाए। मोहम्मद बेटा सो जाओ। अम्मी जान, मुझे नींद नहीं आ रही। मोहम्मद बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। हाँ, बाज माँ बाप ऐसा करते हैं कि बच्चों को भूत वगैरह या जन्नात से डराते हैं ताकि बच्चा सो जाए, शोर न करे या अपनी हरकत से बाज आ जाए। ये गलत बात है, इससे बच्चे के दिल में डर बैठ जाता है। अक्सर माएँ ऐसा करती हैं कि बच्चों को डॉक्टर और इंजेक्शन से डराती हैं। इन चीजों की वजह से बच्चा डॉक्टर, दवा वगैरह को नापसंद करने लगता है और बच्चे के साथ ज्यादा नरमी इख्तियार करना भी बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। अगर नरमी ही नरमी हो तो बच्चा बाज औकात घटिया हरकत अपनाने लगता है जो बच्चे की दीन और सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो बच्चों की गलतियों पर तवज्जो दें और बच्चे की तरबियत को अपने लिए लाजिम पकड़ें। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को लानत मलामत न करें और ना उन्हें बार बार गुस्सा दिलाएं। इस तरह से बच्चे की अना और खुदी को ठेस पहुँचती है। बाज औकात बच्चे रात को डरते हैं, रोते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को अकेला और तन्हा न छोड़ें। जब बच्चा रोए तो फौरन मुतवज्जे हों और कुछ देर बच्चे से गपशप लगाएं, तो इस तरह से ये मसाइल पैदा ही नहीं होते। अम्मी जान, मैं इस बार ये पिंक कलर का ड्रेस लूंगा। नहीं मोहम्मद बेटा, मैं आपको व्हाइट कलर का ड्रेस दिलवाऊंगी। ऐसे रंग बिरंगे कपड़े तो लड़कियां पहनती हैं। अगर लड़का हो तो सफेद कपड़े की रग़बत उसके दिल में पैदा करो और रंगीन लिबास से उसको नफरत दिलाओ कि ऐसे कपड़े तो लड़कियां पहनती हैं। आप माशाअल्लाह मर्द हो, हमेशा उसके सामने ऐसी बातें किया करो। मोहम्मद यार, तुम्हारे कपड़े तो बहुत खूबसूरत हैं। हाँ यार, मैं तो हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहनता हूँ। मोहम्मद बेटा, तारीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते हैं। अल्लाह ने अगर आपको कोई अच्छी चीज दी है तो शुक्र अदा करो, शेखी ना मारो, क्योंकि खूबसूरती कपड़ों में नहीं अच्छे अखलाक में होती है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को आजिज़ी इख्तियार करने की आदत डालें। ज़बान से, चाल से, बर्ताव से शेखी ना बिगाड़ने दिया करें। यहाँ तक कि अपने हम उम्र बच्चों में बैठकर अपने मकान कपड़े ये खानदान की तारीफ न कर सके। मामा हो माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बोलना शुरू हो गया है। मोहम्मद बेटा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद बेटा बोलो ला इलाहा। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसे कलमा की तलकीन करे। मोहम्मद स्कूल से वापस आया है। मोहम्मद की अम्मी किचन में काम कर रही हैं। तभी मोहम्मद सोचता है, अम्मी ने तो मुझसे प्यार ही नहीं किया, वो बस काम में बिजी रहती हैं। मोहम्मद खामोश खामोश रहने लगता है। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चा स्कूल से वापस आए तो माँ अपने काम में जितनी भी मसरूफ हो, कम से कम एक आध मिनट फारिग करके इस बच्चा का इस्तकबाल जरूर करें। उसको प्यार से बुलाएं, ओ मेरा बेटा स्कूल से वापस आ गया, इधर आओ मेरे पास। मोहब्बत की नजर जब बच्चा पर पड़ती है तो उसको अपने सर पर एक छतरी महसूस होती है, एक साइबान महसूस होता है कि मेरा कोई बड़ा है जो मेरा ख्याल करने वाला है, मैं उसी का हूँ। ये अपनायत बच्चे की शख्सियत के अंदर हुस्न पैदा करता है। और अगर ये बच्चा को ना दी जाए तो उसके अंदर एहसास महरूमी पैदा हो जाता है। अम्मी जान,
میرے دوست احمد نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانی، لیکن خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمد بیٹا، ہمیں دوسروں کے راز رکھنا آنا چاہیے۔ کسی ایک انسان کے راز کی بات کسی دوسرے انسان سے نہیں کرنی چاہیے، یہ بری عادت ہے۔ ہمیں ادھر کی باتیں ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ٹھیک ہے امی جان، میں اب کسی کا راز کسی دوسرے کو نہیں بتاؤں گا۔ محمد بیٹا، آؤ میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات یاد کرواتی ہوں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو سورہ بقرہ کی آخری آیات یاد کروا دیں اور ساتھ ہی آیات میں جو ارشادات اور دعائیں ہیں ان کو بھی واضح طور پر بیان کریں۔ امی جان، آپ مجھے شیر کی کہانی سنائے نا۔ نہیں محمد بیٹا، میں آپ کو جھوٹی کہانیاں نہیں سناؤں گی، بلکہ میں آپ کو نعت یا انبیاء کی کہانی سنا سکتی ہوں۔ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جھوٹی کہانیاں، لوری یا گانے سنانے کی بجائے کوئی نعت یا انبیاء کی کہانی سنائے جس سے بچے کو فائدہ بھی ہو۔ امی جان قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ واہ امی جان، آپ آٹا گوندھ رہی ہیں؟ امی جان، تھوڑا سا آٹا مجھے بھی دے دیں، میں بھی آپ کے ساتھ آٹا گوندھوں گی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو اچھے کاموں کی نقل کرنے دیں، کیونکہ بچہ انہی ذمہ داریوں کو اپنانا شروع کرتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ بچوں کے گرد ایسا ماحول بنائیں کہ جب وہ نقل کرنا چاہیں تو ان کے سامنے ہمیشہ کوئی اچھی اور مثبت چیز ہی موجود ہو۔ محمد کے ابو، رہنے دیں، اسے نہ ڈانٹیں، بچہ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ باپ اگر بچے کی غلطی پہ بچے کو کوئی سزا دے تو ماں کو فوراً لارڈ میں آ کر بچے کی حمایت شروع نہیں کر دینی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ماں کوئی سزا دے تو باپ کو بچے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، یہ فوراً موقع کے مطابق ماں باپ کے محبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اگر باپ مجھے مارے گا تو ماں فوراً میری سائیڈ لے لے گی۔ اس طرح وہ باپ کی بات نہیں سنتا اور بچے کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ ماں کی سزا کے وقت باپ مداخلت نہ کرے اور باپ کی سزا کے وقت ماں مداخلت نہ کرے۔ آپ اپنے گھر اور اپنی ذمہ داریوں کو ضرور نمٹائیں، مگر اپنے بچوں کے لیے دن کا کچھ حصہ ضرور وقف کریں اور ان کی باتیں پوری توجہ سے سنیں۔ والد، دادی اور دوسرے قریبی رشتہ دار بچوں کی پرورش میں اپنا کردار ضرور ادا کریں، مگر اصل تربیت کے لیے باپ کو تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔
माँ बाप को चाहिए कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं, उन्हें उनके काम खुद करने की आदत डालें। बच्चों के जिम्मे कोई काम लगाना जो खास उन्हीं की जिम्मेदारी हो, बहुत अच्छा रहता है। मोहम्मद बेटा, आओ मैं आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ। मोहम्मद बेटा, जाओ ये अपने मीले कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में रख आओ, क्यों कि अब आप बड़े हो रहे हो तो अपना काम खुद करने की आदत डालो। मसलन 1-2 साल के बच्चा ये कर सकता है कि जब आप उसका लिबास तब्दील करें तो मेले कपड़े उनकी जगह ले जाकर डाल दे। मोहम्मद बेटा, जाओ अपनी किताबों और जूतों का शेल्फ खुद साफ करो। 5-6 साल के बच्चे अक्सर अपनी किताबों की शेल्फ, ये जूतों का खाना खुद साफ कर सकते हैं। मोहम्मद बेटा, जाओ खाने की मेज पर ये बर्तन लगा दो। 6-7 साल के बच्चे से खाने की मेज पर बर्तन लगाने में मदद ली जा सकती है। मोहम्मद बेटा, सोने से पहले अपना बिस्तर खुद बिछाना। 8-9 साल के बच्चे अपना बिस्तर खुद बिछा सकते हैं। बच्चों को जिम्मे घर का कोई काम लगाना जो खास उन्हीं की जिम्मेदारी हो, बहुत अच्छा रहता है। मसलन कचरा फेंकना, पंखा और बोर्ड साफ करना, फ्रिज की बोतलों में पानी भरना। एक बच्चे की ड्यूटी लगा दीजिए। इस तरह उसे घरेलू निज़ाम में अपनी अहमियत और जिम्मेदारी का एहसास होगा। 8 या 10 साल के बच्चे ये काम बखूबी कर सकते हैं। इस तरह पौधों को पानी देना भी उनके जिम्मे लगाया जा सकता है। बच्चे को जिम्मेदारी सुपुर्द करते वक्त बच्चे को ये एहसास दिला दें कि ये अब उसका रोजाना का काम है और वो खुद से याद दहानी करवाए बगैर उसे क्या करेगा। किसी दिन बच्चा भूल जाए तो उसे आहिस्ता से याद दिला दें, लेकिन उसका काम उसे खुद करने दें। बच्चे अल्लाह की एक कीमती नेमत होते हैं और उनकी सही परवरिश माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम अपने बच्चों को महफूज, सेहतमंद और बाअदब बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ बाप को अपने बच्चों की देखभाल और तरबियत के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चे को सुलाना हो तो उसे अलग जगह पर सुलाएं और उसकी हिफाजत के लिए दोनों तरफ तकिए रख दें ताकि बच्चा गिर ना जाए। बच्चे को अपने पास सुलाने में ये खतरा होता है कि कहीं सोते में बच्चा दब ना जाए, क्योंकि बच्चों के हाथ पांव नाजुक होते हैं और उन्हें जल्दी चोट लग सकती है। आयशा, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे बेटे मोहम्मद का ख्याल रखना। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को आदत डालें कि वो सबके साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन किसी एक शख्स का ज्यादा आदी ना हो, क्योंकि अगर वो शख्स दूर हो जाए तो बच्चे को मुश्किल हो सकती है। बच्चे को खाना खिलाते वक्त इसे किसी के भरोसे पर ना छोड़ें, बल्कि खुद अपने हाथ से खाना खिलाएं या किसी जिम्मेदार शख्स की निगरानी में खिलाएं ताकि बच्चा ज्यादा खाकर बीमार ना हो। बीमारी की सूरत में बच्चे को दवा भी खुद दें। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे अपने हाथ से खाना खाने की आदत डालें और खाने से पहले उसके हाथ जरूर धुलवाएं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को हमेशा साफ सुथरा रखें। अगर उसके हाथ या मुंह मेले हो जाएं तो फौरन धुलवा दें। कोशिश करें कि बच्चे के साथ कोई ना कोई मौजूद रहे, खास तौर पर खेल के वक्त उस पर नजर रखें और उसे ज्यादा खतरनाक दौड़ने कूदने से रोकें। बच्चों को गलियों और सड़कों पर खेलने ना दें और ना ही बहुत ज्यादा बच्चों के साथ छोड़ें। बाजार वगैरह में भी बिला जरूरत साथ ना लेकर जाएं। बच्चे को ये आदत भी डालें कि वो अपने बड़ों के अलावा किसी से कुछ ना मांगे और ना ही बगैर इजाजत किसी की दी हुई चीज ले। A treat for you. No, thank you, sir. Sweetie, we don't take candy from strangers, remember? इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।